हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज आप लोगों के लिए क्लास 12 का हिस्ट्री का 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये सेट नंबर 3 है। अगर सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन आ गया है, आप लोग इसका आंसर लगाइए। तो बताइए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन था। तो इसके करेक्ट आंसर की बात तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर की बात करते हो जाएगा मेलुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे। तो किस अंक का प्रयोग करते थे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 4, 12, 8, 16। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का। इसी के साथ 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंदछुदड़ो उत्पादन केंद्र था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनका का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्या कर रहा है कि आप लोग बताते रहिए आंसर। अशोक का शासनकाल था। तो अशोक का शासनकाल क्या था, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो बताइए आप लोग इसका क्या आंसर होगा। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने 20 का आंसर बता दिया, बहुत अच्छे। 269 से 232 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ा गया। तो अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो पढ़ता एक व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेस, जो अब अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। और कब पढ़ा था, तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए 6 नंबर क्या करे कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था। तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखे हैं, हरिशन का लिखे हैं, तो प्रयाग प्रशस्ति लिखे हैं, और मेगास्थनीज का लिखे हैं, इंडिका लिखे हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए। चलिए बताइए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांपा में। तो बताइए 8 नंबर, द्विज के अंतर्गत कौन कौन है। तो द्विज के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो रखा गया इसको प्रथम 3 वर्णों को रखा गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो पुरुष सूक्त का उल्लेख है किस ग्रंथ में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था। तो समुद्रगुप्त है ना, तो ये किस वंश का शासक था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अशोक है ना, अशोक अशोक ये है मौर्य वंश का शासक था अशोक। इसी के साथ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार था। तो शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार किसको था, तो यहाँ पे आपके मोबाइल के स्क्रीन पर इसका 4 ऑप्शन आ गया है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षत्रिय को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर, कार्ले के चैत्य का किससे निर्माण करवाया। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी चट्टानों से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्तूप। आपको बता दूं कि स्तूप का संबंध है ना, कभी कभी पूछ देता है कि स्तूप का संबंध किससे है, तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए, रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभारत का। मैं आपको बता दूं कि महाभारत की रचना वेद व्यास द्वारा किया गया था, 1000 ईस्वी पूर्व किया गया था। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा। तो इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। तो विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई, तो विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1336 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने किया था। तो बताइए विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो विजयनगर का महानतम शासक कौन था, कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दूं कि कृष्णदेवराय तुलु वंश के थे, तुलु वंश से संबंधित थे। चलिए इसी के साथ 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब्दुल फजल
कृत आइन अकबरी में किस शासक का वर्णन है? तो आइन अकबरी में अकबर का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में क्या मरेगा? यहाँ पे देखिए बेवरीज, जयरंट, ब्लैकमैन या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए, राजकुमार दारा का संबंध किससे था? तो राजकुमार दारा है ना, तो इनका संबंध था कादरी से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करे कि सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार में। तो बताइए इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता है ना, तो मोरक्को का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि चलिए बताइए मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? तो हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा, हुमायूं के दरबार में ये सब कोई नहीं आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका 24 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो बताइए तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की? तो तुजुक ए जहांगीरी की रचना स्वयं जहांगीर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए क्या करे कि 26 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। अकबर का वजीर था, तो अकबर का वजीर कौन था? तो वो था बैरम खां। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखिए और आप लोग आंसर बताते रहिए। चलिए बताइए, आपके स्क्रीन पर आ गया नया क्वेश्चन। तो बताइए कर्नवालिस कोड बना, तो कर्नवालिस कोड कब बना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में कर्नवालिस कोड बना था। तो बताइए जमींदारी प्रथा भारत के किस राज्य में लागू हुआ? तो जमींदारी प्रथा है ना, तो भारत के किस राज्य में लागू हुआ था? तो हुआ था बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था कैनिंग। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा कि कैनिंग से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग से ठीक पहले कौन इसका गवर्नर जनरल था भारत का? तो हो जाएगा डलहौजी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, प्लासी की लड़ाई किसके बीच में हुई? तो इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई थी और किसके किसके बीच हुई थी? तो वो हुई थी रॉबर्ट क्लाइव यानी क्लाइव और सिराजू उछौला के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव और सिराजू उछौला के बीच। तो बताइए बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर कौन बना था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाइव। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्या करे कि सिराज उछौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर जाफर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बताइए 34 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया है ना, तो इसका निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ है? तो ये मुंबई में स्थित है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए मुंबई में कहाँ है स्थित है। तो बताइए अगला क्वेश्चन क्या करा है कि गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए किया था? तो किस लिए किए थे? तो इनका एक ही मकसद था, नमक कानून को तोड़ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था और इसे हम लोग गांधी इरविन समझौता कहते हैं। तो कब हुआ था? तो हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ गया और देखिए और इसका आंसर बताइए। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है ना, तो हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। 1931 ईस्वी में दूसरा हुआ था, समझ गए। और प्रथम 1930 ईस्वी में हुआ था। प्रथम हुआ था और प्रथम 1930 ईस्वी में, दूसरा 1931 ईस्वी में और तीसरा 1932 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो बताइए मोरो फिरंगी का नारा किसने दिया था? तो मोरो फिरंगी का नारा
किसने दिया था, तो वो दिए थे मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला देखिए, भारत कब स्वतंत्र हुआ, तो भारत कब स्वतंत्र हुआ था, तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा, हाँ जी हाँ, 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए आप लोग, 40 नंबर देखिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी। और आपको बता दूं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम अगर गवर्नर जनरल पूछेगा ना प्रथम, तो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर मतलब प्रथम पूछेगा तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा है अंतिम, पूछा है अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है, तो हो जाएगा सी राजगोपालचारी। तो फ्रेंड, आज हमने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, जिसमें से आपका कितना सही हुआ आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।